Gujarati Education. Let's begin with today's topic. I hope you all are doing great. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है हमें. मैंने फिर से रिपीट करना है. मैंने बोला टाइम एंड वर्क का दुनिया कोई भी क्वेश्चन यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली टू थिंग्स. क्या क्या? इंडिविजुअल जो लोग मौजूद है उनकी एफिशिएंसी क्या है, पर डे कितना काम करते हैं, एंड टोटल वर्क, ताकि टोटल डिवाइडेड बाय एवरी डे का प्रोडक्टिविटी विल फाइनली फेच यू द रिजल्ट्स, द टाइम टेकन. ठीक है, सो देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है, बोला है 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days. ध्यान से समझो, अगर मैं एज्यूम करके चलूं कि एक मैन एक दिन में m यूनिट करता है, m यूनिट्स पर डे, एंड वुमेन जो है वो 1 w पर यूनिट, मतलब यूनिट पर डे करती है, तो आप बोल सकते हो टोटल वर्क जो होगा वो 12 इंटू 8 यूनिट्स होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी 12 m इंटू, है ना, एक आदमी एक दिन में m यूनिट करता है, तो 12 आदमी 12 m करेंगे, और ऐसे 8 दिन काम हो गया तो काम खत्म हो जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? यूजिंग द सेम लॉजिक वी कैन राइट दिस. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो m को इधर रखा, w को इधर से इधर लाया रेशियो में, नंबर्स इधर से इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया. 96, 192, टाइम खराब होगा. ऐसे रखो, चीजें ज्यादा फास्ट होंगी. मैंने पहले ही बोला है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इफ वन मैन कैन डू 2 यूनिट्स पर डे, देन वन वुमन कैन डू 1 यूनिट पर डे. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो मेरे को इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई, टोटल वर्क भी मिल जाएगा. टोटल वर्क ये इक्वेशन है, या तो ये लेफ्ट हैंड साइड टोटल वर्क है या राइट, कोई भी एक कर लो, दोनों बात समान है, बराबर है. सो टोटल वर्क 12 इंटू 2 इंटू 8 करो, या 16 इंटू 1 इंटू 12 करो, एक ही बात हो जाएगी ना. देखो 16 इंटू 12, 16 इंटू 12. सो कोई एक कर रहे हैं, इतना यूनिट. मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे ही रख दिया. अब बोला है 8 men and 8 women started working and worked for 6 days. ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया? 8 men, 8. राइट, 8 women, और दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं. ये इक्वेशन क्लियर है या डिटेल्स में लिखूं? Clear, sir. तो 6 इंटू 24 यूनिट्स काम हो गया. अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 8 इंटू 24 यूनिट टोटल वर्क था, तो यहां से मेरे को रिमेनिंग वर्क आ जाएगा. यस नो? कैलकुलेशन देखो, इजी है Yes, लिखने का sir. तरीका. 2 इंटू 24 यूनिट्स, तो ये कैलकुलेशन इजी करेगा, वरना मल्टीप्लाई करोगे इतने बड़े बड़े नंबर, टाइम खराब होगा. बोला अब कितने ज्यादा मैन चाहिए अगर काम को एक ही दिन में खत्म कर रहे हैं. तो हमें पता है कि ऑलरेडी 8 मैन और 8 वुमेन तो काम करते हैं. मतलब क्या होना चाहिए, देखो ध्यान दो, 8 प्लस आई डोंट नो, ये चाहिए, ये मैन है, इतना मैन काम करेगा, प्लस 8 इंटू डब्ल्यू काम करेंगे, और एक ही दिन है तो ये पूरा इंटू 1 must be equal to this remaining work. Yes, no? Yes, no? Is this Yes, sir. equation clear to everyone? No. I'm saying 8 men and 8 women already working. After 6 days, you need to add more men. So 8 men plus some more men will join, and they will work for 1 day. Plus 8 women will work for 1 day, and the remaining work will be finished. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, यहां से sir. W ये सॉल्व करो. m की वैल्यू पता है 2w1, सॉल्व कर दो, इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 48. सॉल्व करो,
कितना हो जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा, और ये कितना हो गया 16 प्लस 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 48 माइनस 8 दैट इज 40। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क क्या हुआ, 40 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज हाउ मच 24 अपॉन 2 दैट इज 12 12 men। men. तो टोटल 12 मैन नहीं, टोटल नहीं, और 12 मैन मुझे ऐड करना होगा यहाँ पे। टोटल अगर पूछता तो 20 मैन आर वर्किंग इन फाइनली। इज तो इट क्लियर 24 नॉट? होंगे ना टोटल? हाँ तो नहीं, टोटल तो 24 होंगे। 8 मैन ही है ना, तो 12 प्लस 8 20 होगा ना। ओके यस सर, सर वो मैं तो स्टार्टिंग 12 में मैन 12 नीड्स men. टू बी एडेड। इज इट क्लियर और नॉट टू एवरीवन? जो लोग मौजूद हो Yes. बोलो, Yes, sir. Yes sir. क्लियर है ना? Yes sir. ठीक है, सबको समझ में आया? नोट कर लो अच्छे से। Noted sir. नोटेड, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पेज चेंज कर रहा हूं, आई होप एवरीवन हैज नोटेड इन देयर ओन लैंग्वेज। Yes, sir. ऑलराइट, चलो ये बनाओ। हो रहा है कि करें? सर हो रहा है। हो रहा है, बहुत अच्छे।
चलो देखते हैं, टाइम ले रहे हो तुम लोग। अच्छा, अगर हम पिछले क्वेश्चन को अपने पुराने स्टाइल से ही बनाए यूनिट तो क्या हो जाएगा? सो लेट अस चेक। वो क्वेश्चन तुम लोगों ने नोट कर लिया है ना? हैव यू नोटेड दिस? Yes, sir. Yes, All sir. right. So let me show this with our previous approach. What if we will apply the same concept of unit वाला? ये भी unit वाला ही concept है, but that to LCM वाला। इसमें दिक्कत क्या होगी कि मतलब अगर मैं करूंगा तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, बट तुम लोग करोगे तो थोड़ा फाइट होगा अभी इनिशियल स्टेज पे। इसलिए ये अप्रोच जो रेशियो फाइंड करके है मेन टू वेमेन का रेशियो, दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर मेन वेमेन का क्वेश्चन। This way you will be able to solve more and more questions easily at faster way में. But still let me check that if that works and you understand. ठीक है? So what will we do? बोला है 12 men can do a work in how much? How many days? 12 men can do in 8 days. And 16 women can do in 12 days. जो मेथड है अपना वही करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम 12 का आएगा 24। बट प्रॉब्लम क्या है कि 24 को जब 16 से डिवाइड करोगे एक वुमेन के लिए तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। सो बेटर इसका कोई बड़ा मल्टीपल ले लो। लेट्स से इनटू 2 टाइम्स ले लिया, मैंने अज्यूम किया 48 यूनिट्स टोटल वर्क, ताकि फ्रैक्शन ना मिले। अब देखो ध्यान से, 12 आदमी 8 डेज में, या और बहुत बड़ा नंबर ले लोगे तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि 8 डेज में 48 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 12 लोग मिलके 6 यूनिट्स, एंड ये 4 यूनिट्स, बट स्टिल फ्रैक्शन मिलेगा। 12 में 6 यूनिट, तो एक में तो आधा ही करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये प्रॉब्लम है कि फ्रैक्शन ही मिलेगा, और एक वुमेन का 4/16, सो 1/4 यूनिट पर डे। राइट, मतलब तुम्हें अगर फ्रैक्शन नहीं चाहिए था तो तुम 2 into 4 मतलब into 4 करते तब जाके होता, मतलब 192 लेते तब होता, इसका into 8 टाइम्स लेते तो होता। राइट, तो उतनी समझ है नहीं, इसलिए ये टाइम खराब करेगा अगर फ्रैक्शन आ गया तो। अब बोला 8 men 8 women ने काम शुरू किया, तो ये करोगे तो वैसे अच्छा नंबर आ जाएगा। 8 men ये हाफ करेगा, 8 women 1/4 करेगा, ये 6, तो इतना काम हो गया। दिस इज वर्क डन। सो 6 6 36 यूनिट्स काम हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 48 - 36, 12 यूनिट्स बच गया। अब बोल रहा है कि मेन कितने और ऐड करने होंगे? सेम लॉजिक, 8 प्लस क्वेश्चन मार्क इनटू हाफ, एक ही दिन में करना है, प्लस 8 into 1/4 इज इक्वल टू 12। सॉल्व करोगे आ जाएगा। सेम लॉजिक, यस नो? सो ये 2 इधर जाएगा, 10 10 into 2 20, 20 minus 8 12। इज इट क्लियर और नॉट? Clear, sir. Yes, sir. तो जो हमने सीखा है वो काम आएगा, बट ऑल डिपेंड्स हाउ गुड नंबर आर यू टेकिंग, राइट? तो ये अगर 24 ही लेके करते तो क्या होता? तो थोड़ा सा ये है, तो तुम दोनों मेथड मतलब उसको मास्टर करो रेशियो वाला। चलो इस पे आ जाते हैं। ठीक है, नाउ इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। अब ये एंड का क्वेश्चन है, दो हैं, वो अलग अलग था। 6 men and 8 boys दोनों मिलके करते हैं तो 10 डेज में करते हैं। कैन आई से दिस इज टोटल वर्क? यस नो? Yes, sir. ऑल ऑफ यू, आवाजें नहीं आ रही है कान में आज? जितने लोग हो बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नाम लेके नहीं बुलाऊंगा, 12 के 12 आवाज कान में चाहिए। While 26 men 48 boys can do in 2 days।
सो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग टोटल वर्क. हमारा लास्ट क्वेश्चन का मेथड 1 हम फॉलो कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन, देख लो, एक तरफ मेन को लाओ, मेन को एक तरफ लाओ, इधर से लेके आए, बॉयज को दूसरी तरफ ले जाओ. ये आ गया 8m is equal to 16b. So m by b is equal to 16 by 8, that is 2 by 1. So again one man can do 2 unit of work per day, whereas one boy can do 1 unit of work per day. Is it clear? इसको लेफ्ट में या राइट को एक तरफ डालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा. और क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys. सो सीधी सीधी बात है, तुमसे पूछा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 15 men प्लस 20 boys. यही तो रोज का काम होगा. कर दो, कोई भी एक ले लो, लेफ्ट या राइट. 10 into 6 into 2 plus 8 into 1, दिस इज टोटल वर्क. तुम ये करोगे तब भी सेम नंबर आएगा, अपन 15 men and 20 boys. तो 15, ठीक, सॉल्व कर दो. तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 20, 10 into 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 50. कर दो सॉल्व. तो कितना टाइम लगेगा काम खत्म करने में. इज इट क्लियर और नॉट? सेम मेथड, सिंपल मेथड. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ऑल ऑफ यू, जैसा मैंने बोला, आई नीड Yes, sir. 12 Yes, sir. voices in my ear. Yes, And sir. if somebody has not Yes, sir. understood that also, हाँ, नोट कर लो. अब इस क्वेश्चन में अगर हम यूनिट मेथड पे जाते हैं, एलसीएम तो फंस जाएंगे. 10 and 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर. डिवाइड करना, ब्रेक करना, 6 men, बहुत गंदा हो जाएगा. सो दिस मेथड वर्क्स बेटर. डन. नेक्स्ट पे आए. नोटेड. Yes, sir. Yes, All sir. right. So now let's look at question number 2. 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. Same logic. Total work क्या हो जाएगा? It takes 100 days for one man to alone do it, और 100 days में एक मैन करता है. कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Is this equation clear or not? टोटल वर्क को रिप्रेजेंट sir. करना. Yes, sir. एक तरफ लाओ, मेन को एक तरफ लाओ. 100m minus 60m is equal to 90w. So m by w is equal to 90 upon 40, right? So that is 9 upon 4. तो एक मेन की कैपेसिटी 9 यूनिट पर डे, वुमेन 4 यूनिट पर डे. सो टोटल वर्क कोई एक तरफ ले लो. ये छोटा इक्वेशन है. आई वुड लव टू टेक दिस साइड. आगे क्या बोला, हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर्ड फॉर वन वुमेन अलोन. तो बस कर दो, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन वुमेन पर डे का काम. तो टोटल वर्क हो जाएगा 100 into 9, एंड वन वुमेन करती है 4 यूनिट. दैट्स इट. So 225 days would be taken by one woman if she is working alone. Is it clear or not? Same question. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं.
ओके, नोट कर लियो। Done, sir. ठीक है, तो आज तो हमारे ये साल ना लगता है माता सरस्वती हमारे इंस्टीट्यूट पे विराजमान है, तुम लोगों के साथ भी कुछ अच्छा होगा। वी आर गेटिंग 100% रिजल्ट फॉर एवरी इंटरव्यू एग्जाम हॉल। सारे बच्चे कन्वर्ट मार रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉलेजेस बड़े बड़े, अब वो निकलेंगे तो बहुत बड़े तोप बन के सब आएंगे। तो वी आर अर्निंग गुड रिसोर्सेस नाउ, लेट्स सी। तो बहुत जल्दी हम लोग इंस्टीट्यूट पे ही एक नहीं तो गेट टुगेदर करेंगे मंथ एंड वगैरह। You will meet many students who have converted big colleges so that you will also learn how to plan future, and वो लोग अपनी रियल स्टोरी शेयर करेंगे, उनके पेरेंट्स तक बताएंगे कि वो क्या सोचते थे यहाँ आने से पहले, लाइफ के बारे में कितने सर्टेन थे, and what happened. Okay, this is a question, चलो do it. आह, 3.5 मिनट ले लिया तुम लोगों ने, अभी भी नहीं हुआ। चलो करते हैं। 3 men, 4 women, 6 children and complete a work in 7 days। ठीक है, बढ़िया। ओके, देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिस इज अ गुड क्वेश्चन। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 7 into 3m plus 4w plus 6c. Yes, no? Yes, sir. This is your total work, all of you. Now Yes, it sir. says a woman does double the work than a man does, and a child does half the work as a man does। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं चाइल्ड का 2 times मैन है और मैन का 2 times वुमेन है। यस नो?
So can we Yes, say sir. men is to women is to men is to child का जो रेशियो है वो 4:2:1 है। अच्छे नंबर में ले तो इसका डबल मेन और इसका डबल वुमेन, तो बच्चे का 4 गुना वुमेन। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. Yes, sir. One having a doubt in this ratio part, how did we assume that? बोलो बोलो। No, No sir. doubt. No. How many women alone can complete the work in 7 days? ये पूछा है, राइट 7 days में। मतलब तुमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो कि 7 दिन में कितनी वुमेन, नहीं पता कितनी वुमेन, राइट, ये शुड कंप्लीट द वर्क दिस। इज दिस इक्वेशन क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो बस कर लो, इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, that eventually will give you 28. into 7 into 28. 6 प्लस 16 22 और 6 28। ठीक है, तो ऐसे ही रखो। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7 इंटू 4। So 7 women will be needed to complete the work in 7 days. Is it clear or not? Yes, sir. बहुत अच्छे आराध्या। और बताओ, Clear, sir. सबको क्लियर है? फिर से आवाजें कम हो गई, बार बार बोलना पड़ता है। बताओ। Yes, sir. Rule of the class Yes, remains sir. same to increase the productivity. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 2 मिनट है हमारे पास, तो क्वेश्चन तो दे ही सकता हूं। चलो देखते हैं, लिंक खत्म होने से पहले कौन इस क्वेश्चन का जवाब देगा। जिसका आंसर आएगा उसको एक्सप्लेन करना होगा जैसे मैं बोल रहा हूं फास्ट। 1 मिनट 40 सेकेंड है जब मैंने दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। डन, नया लिंक भेजने वाला हूं। अब वो क्वेश्चन मुझे दिखेगा नहीं, तो जो भी है पढ़ के सुनाना, तभी सॉल्व करूंगा। मैंने उड़ा दिया जहां से उठाया था। टोटल वर्क सेम वे, ऐसे ही तो लिखेंगे, इतना टाइम क्यों लगता है?